हेलो एवरीवन। आप सभी के बहुत सारे मेल आते हैं कि पीएचडी इंटरव्यू देना है, टॉपिक कैसे सेलेक्ट करें और वहाँ जाके इंटरव्यू में क्या बताएंगे। तो सिंपल सी बात सुनिए, अगर आप पीएचडी का इंटरव्यू देने वाले हैं, ठीक है, या आप इंटरव्यू आपके दे रहे हैं और अभी भी मेरे ख्याल से अभी एग्जाम्स चल ही रहे हैं, आपके इंटरव्यू आगे होंगे ही होंगे। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। देखिए, जब भी आपका पीएचडी का इंटरव्यू होगा वो आपसे हमेशा ये पूछेंगे कि मास्टर में या एमफिल में आपने कोई रिसर्च की है। तो एमफिल में होंगे तो करेंगे ही करेंगे, आज के बच्चे एनीवेज मास्टर्स में भी करते हैं। तो आपको जिस भी पार्ट पे आपने रिसर्च करी है, जो भी आपका टॉपिक रहा है, जो भी आपका एरिया रहा है, पहली चीज़ उस पर आपकी बहुत अच्छी, कहते हैं ना, कमांड होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपने काम क्या किया था। ऐसा नहीं कि वो पूछ रहे और आपको पता ही नहीं है कि आपने क्या किया था। प्लस सिर्फ ये पता नहीं होना ज़रूरी नहीं है कि आपने क्या काम किया था। आपने जो टॉपिक चुना उसकी फाइंडिंग्स क्या थी, आपको ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब मीन्स की फाइंडिंग्स का मतलब ये है कि अगर आपने कोई रिसर्च एरिया लिया तो आपने उसके थ्रू क्या ढूंढ के निकाला, क्या नया बताया आपने। आप, ठीक है, एक सवाल ये बनेगा। दूसरा सवाल ये बनेगा कि आपने कौन से मेथड से किया, फिर आपने सोर्सेज कौन से इस्तेमाल किए, प्राइमरी किए या सेकेंडरी किए, एक सवाल ये आएगा। प्लस वो आपसे पूछेंगे कि आपने लिटरेचर रिव्यू में क्या क्या देखा, मीन्स कौन सी ऐसी किताबें देखी जो आपने अपने इस काम में यूज़ करी, या लिटरेचर गैप क्या था, ये पूछेंगे। प्लस आपको 5-10 किताबों के नाम याद होने चाहिए जिस पे भी आपने काम किया है, जिस भी टॉपिक पे, उस टॉपिक से रिलेटेड 5-10 किताबों के नाम प्लस उनके राइटर के नाम आपको याद होने चाहिए। अगर वो आपसे ये पूछते हैं अगर आपको वहाँ जाके अपना टॉपिक प्रेजेंट करना है जिस पे आप पीएचडी का काम करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सी चीज़ करनी है कि आपको अपने टॉपिक के बारे में जो भी आप लिख के ले गए हैं, जिस पे भी आपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रखी है या जिस पे भी आप हैंड राइटिंग में लिख के गए हैं, जैसा भी फॉर्मेट होगा, उसमें आपको पता होना चाहिए कि आपका जो टॉपिक है, सबसे पहली चीज़ ये पता होना चाहिए कि आपका जो टॉपिक है वो आप क्यों ले रहे हैं। दूसरी चीज़, घिसा पिटा टॉपिक लेके जाएंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, घिसा पिटा टॉपिक लेके नहीं जाना है। तीसरी चीज़, आप उस रिसर्च के थ्रू नया क्या ढूंढ के निकालेंगे। चौथा ये कि उसमें लिटरेचर गैप क्या था, मतलब किन किन लोगों ने इस टॉपिक पे काम किया है और ऐसा उन्होंने क्या छोड़ा है जो आप करना चाहते हैं। अब ये तो बिल्कुल मत कह दीजिएगा कि इस पे आज तक किसी ने काम ही नहीं किया। इससे क्या होगा, अगर ऐसा कोई टॉपिक आप लेके जाएंगे, एक तो आपको डेटा नहीं मिलेगा, पहला सवाल वो यही करेंगे कि जब आपको डेटा नहीं मिलेगा तो आप काम कैसे करोगे। दूसरी चीज़, जब किसी ने काम किया ही नहीं है, आप लिटरेचर रिव्यू में क्या दिखाओगे, और या तो आप बिल्कुल फील्ड में जाके काम करो, तब बात हो सकती है। तीसरा, आप कौन सा डेटा यूज़ करेंगे, प्राइमरी करेंगे या सेकेंडरी करेंगे, मतलब आप बुक्स के थ्रू अपना काम करने वाले हैं या जो भी टॉपिक आप ले रहे हैं वहाँ पर्टिकुलर आप साइट पे जाके काम करने वाले हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपका डेटा क्या, कौन सा आप लेने वाले हैं। आप मेथड क्या लगाएंगे, ठीक है, यानी जो आपकी मेथोडोलॉजी होगी वो क्या होगी, ये पता होना चाहिए। प्लस आपको जो आप बुक्स के रिव्यू करेंगे उनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि आप उनमें क्या रिसर्च गैप दिखाएंगे, उस बुक्स में राइटर ने क्या बताया है पर्टिकुलर रिसर्च के बारे में और क्या छोड़ दिया है। प्लस आपको कम से कम अपने काम से रिलेटेड 5-10 किताबों के नाम याद होने चाहिए, विथ राइटर याद होना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो यही पूछेंगे, आपका इस टॉपिक को लेने का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो आपका जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। इसलिए जो भी टॉपिक चूज़ करें ना, उसको बहुत अच्छे से पढ़ जाएं, जहाँ से मिले वहाँ से पढ़ें और उस पर अच्छे से नोट्स बना के, पीपीटी बना के दिमाग को बिल्कुल तैयार करके जाएं, तो तब आपका सिलेक्शन पीएचडी इंटरव्यू में होना आसान होगा। अगर आप जाएंगे और वहाँ कुछ भी बोलेंगे तो वो आपको आपके ही सवालों में फंसा देंगे। इसलिए अब की बार जब आपके इंटरव्यू हों तो ये सारी बातों का ध्यान रख के अच्छे से तैयारी करें। सी यू देन, टेक।